शांति। आज 28 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा खुशी में रहना चाहिए। दिल से बाबा बाबा कहते हुए खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परंतु ये खुशी का आधार क्या है? तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि जो याद का आधार है वही खुशी का भी आधार है। याद का आधार आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की मेहनत, और यही आत्म अभिमानी स्थिति से खुशी अपरंपार रहेगी। साथ ही साथ बाबा कहे, जितना खुशी में रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना देह अभिमान को जीतते जाएंगे, अर्थात सहज माया जीत बन जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हिम्मत भी भरी है, साथ ही साथ जागृति भी लाई है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली का। बाबा कहे, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। आत्म अभिमानी स्थिति से खुशी का पारा चढ़ता है और मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाबा समझाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बच्चे जानते हैं, पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिव बाबा का अपना कोई देह नहीं, लोन पर जरूर लेते हैं, परंतु पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता, परम पिता को देह होती नहीं है। परम पिता को अपनी कोई देह होती नहीं है। उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देही अभिमानी तो वो होता है जिनको अपनी देह है, देह की कर्मेंद्रिय को यूज करते हुए अपने को आत्मा समझना है। इसीलिए बाबा कहे, बाबा को देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारे हो, अपने को आत्मा समझो। मुख्य बात है ही याद के लिए कि देह से न्यारे अपने को आत्म समझना है। इसलिए अपने को आत्म समझना है,
देह से न्यारा समझना है तो बाबा कहे, अगर विश्व का मालिक बनना है तो, अगर विश्व का मालिक बनना है तो, और कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं, और कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तो वास्तव में जो माताएं बहनें हैं, उनके मुख से ज्ञान गंगा निकली, तो इसीलिए बाबा कहे, माताओं को गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। यह ब्रह्मा को गौ नहीं है, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? बाबा कहे, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा बाप की गौ तो नहीं है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी दिखाया कि शिव की बैल पर सवारी है। तो बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और नीडर भी बनना है। विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स भी निकालना है समझाने के लिए, लेकिन फिर नीडर होकर के समझाना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। ये खुशी में रहो, इस नशे में रहो कि हम किसके स्टूडेंट हैं? हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। जितना बाबा बाबा करते हैं, माना बाबा की याद बनी रहती है। तो यह भी बाबा कहे, याद की यात्रा है। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो, अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित है, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। दुनिया के मनुष्य शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे।
तुम घर घर में यह चित्र रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो। क्यों बाबा ने ये बात कही? ऐसे नहीं कि आगे ये तूफान नहीं आते थे, मनसा में आते थे, परंतु उस समय क्या समझ लेते थे, मनुष्य है, ये विचार आना तो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक करके उसको अंदर में समा लेते थे। लेकिन अब जब हमें ज्ञान मिला तो स्पष्ट हुआ, ये सही विचार है, ये ख्यालात बुरे हैं। और इसीलिए जब ये बुरे ख्यालात आते हैं तो अंदर में मन खाता है, महसूस होता है, ये ख्यालात नहीं आने चाहिए। इसीलिए मनुष्य कहते हैं कि पहले तो नहीं आते थे, अभी इतने ख्यालात आते, लेकिन पहले रियलाइजेशन नहीं, अभी रियलाइजेशन है। तो इसीलिए बाबा कहे, बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, अभी तो युद्ध के मैदान में है। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं, तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए। बाबा कहे राधे कृष्ण दोनों ही बहुत पवित्र है, प्यारे हैं, तो प्यार तो दोनों को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। यहाँ देखो बाबा ने एक साइकोलॉजी समझाई कि वैसे राधे कृष्ण दोनों ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य कृष्ण को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि बच्चे पर वैसे ही जास्ती प्यार रहता है। कैसी साइकोलॉजी है ये? क्योंकि वही वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, जबकि सतयुग में ये साइकोलॉजी नहीं है कि बच्चा होना चाहिए, वारिस वही है। वहां तो माताओं की महिमा जास्ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है ना, अम्बा का इतना रिगार्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहां मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेले बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं,
गीता में भी है। भगवान उवाच, क्या है शब्द? गीता में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गंगा में जाकर के स्नान करने से पतित से पावन बनेंगे, लेकिन अक्षर यही लिखा है गीता में भी, भगवान उवाच है, मन मना भव। आदि और अंत में ये अक्षर है। 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में ये अक्षर आता है, मन मना भव। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो, मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, जबकि बौद्ध धर्म पूरा साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। जापान में भी है, चाइना में भी है। लेकिन बाबा कहे, वो लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो, वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही क्या कर देते हैं। बाबा कहे, कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए। कल्प की आयु को बढ़ा दिया तो बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। इतना बड़ा ज्ञान का सागर, उसमें से हम कितना धारण करते हैं, तो जैसे कि लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा। इतना ज्ञान अगर दिया तो जैसे चुल्लू पानी हुआ। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर लेते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो, मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो।
यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ जमीन नहीं, तब इतनी मंजिल बनाते हैं। सतयुग में जमीन ही जमीन है, इसीलिए फैला हुआ है। लेकिन आज की दुनिया में मनुष्य बढ़ गए, जमीन कम हो गई, तो फिर मंजिलें बनाते हैं। तो बाबा कहे यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है, तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ वाले, हाँ, ग्रंथ भी पहले कितना छोटा था, इतनी कथाएं मनुष्य ने बना दी। इसलिए बाबा कहे ग्रंथ पहले कितना छोटा था और अब कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होता नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहे रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इतनी खुशी, इतना नशा होना चाहिए, जो बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। कई बार बाबा कहते हैं इंजन हूं मैं, तो इंजन आगे होने कारण सबसे ज्यादा तूफान तो मुझे ही आते, तुम सब तो डब्बे पीछे हो। तो बाबा कहे सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं, तब तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, ब्रह्मा बाबा है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। देखो बाबा हिम्मत भर रहे हैं कि इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते थे तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते, अरे यह तो युद्ध है ना। तो बाबा कैसे हिम्मत भरते हैं, आथत देते हैं।
ये कमजोर संकल्प नहीं करो कि ज्ञान में आए तो ये क्यों होता है, इसे तो नहीं आते थे तो अच्छा होता था, संकल्प ही नहीं आता। अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है उच्च चोटी, जो फिर देवता बनते हैं, तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। देखो बाबा को एहसास है कि कुमारों को, जवानों को बहुत मेहनत होती है, और उससे भी जास्ती मेहनत किसको? और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत उच्च पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, तो बाबा को हर बात का एहसास है कि बच्चों को कितनी मेहनत लगती है, और इसीलिए बाबा हिम्मत भी भरते हैं, शक्ति भी भरते हैं, ताकि ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा हिम्मत भी बरते, सावधान भी करते और शक्ति भी बरते। आज का बाबा का मधुर वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए 3 बातें बाबा बताते हैं, नोट करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी बात, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरी बात, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। बीती बातों को, संस्कारों को जला दो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक नियम मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, पुण्य का दान पुण्य करते रहो।
यह है नंबर 1 में जाने का पुरुषार्थ। आज का स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। तो ये थी आज की बाबा की शिक्षाओं भरी मुरली। शांति, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.